हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो प्रूफ करेंगे वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब तक बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या है, अपने ही स्टेट पर रहना चाहता है। सो इस लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। सो वहाँ पे क्या था, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोगों को समझाया था कि कोई भी अगर फास्ट ड्राइविंग कार में सडनली ब्रेक मार देते हैं तब क्या होता है, हम लोग अगर पीछे है तो हम लोग का बॉडी आगे चला आता है, क्योंकि वो क्या होता है, इनर्शिया के कारण ही होता है। हम लोगों का बॉडी भी मतलब क्या है, पहले जिस मोशन में था उसी मोशन में जाना चाहता है। लेकिन अगर कोई ब्रेक में मतलब कोई गाड़ी रुका हुआ है और हम लोग पीछे बैठे हुए हैं, या तो बाइक में हम लोग अगर बैठे हुए हैं रुका हुआ, तो सडनली स्टार्ट करने से हम लोगों का जो बॉडी है वो क्या होता है, पीछे चला जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो पहले हम लोग जिस जगह पे खड़ा थे उसी जगह पे क्या होता है, रेस्ट करना चाहते हैं। ओके, रेस्ट होना चाहते हैं, खड़ा रहना चाहते हैं। सो इसको हम लोग इसीलिए लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सो अभी हम लोग एक टेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे एक ग्लास है और ये है पेपर स्ट्रिप है और ये कॉइन है। अगर मैं इस पेपर स्ट्रिप को फ्लिक करूंगा, ओके, तब क्या होगा, ये कॉइन अपना कॉइन बिना मूव किए अपना पोजीशन में ही रहेगा। सो पोजीशन मतलब नीचे तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वो क्या है, एक ही पोजीशन में गिर जाएगा। ओके, इस ग्लास में गिर जाएगा। ये कॉइन्स का मूव नहीं होगा, लेकिन ये पेपर स्ट्रिप का मूव होगा, क्योंकि इस कॉइन के ऊपर हम लोगों ने मोशन नहीं दिया है। ओके, अप्लाइड फोर्स अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए वो क्या होगा, अपने ही पोजीशन में रहेगा। सो लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो हम लोगों ने क्या देखा कि ये कॉइन्स जिस पोजीशंस में था उसी पोजीशन में गिर गया। अभी मैं एक तुम लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा एक्सपेरिमेंट जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ के ऊपर है। सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसके मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। सो इस टेस्ट को प्रूव करने के लिए मैंने दो बोतल लिया है। इस लॉ को प्रूव करने के लिए मैंने दो बोतल लिया है, एक में क्या है, पानी है और दूसरे में ये क्या है, खाली है। सो जब मैं इन दोनों बोतल को एक ही टाइम में छोड़ूंगा, सो जो बोतल खाली है, ओके, वो किसका वेलोसिटी कम होगा। सो लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने क्या देखा कि जिसमें पानी ज़्यादा था, ओके, जिसमें पानी था वो उसका मास ज़्यादा है और उसका वेलोसिटी मतलब वो पहले ज़्यादा स्पीड में आया था, और जिसमें जो बोतल खाली था वो किसका क्या था, वेलोसिटी कम है। सो वो उसका मोमेंटम भी कम है और इसका मोमेंटम ज़्यादा है। और वही न्यूटन्स सेकेंड लॉ प्रूफ करता है कि मास और वेलोसिटी के ऊपर उसका मोमेंटम डिपेंड करता है। अभी हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस एक बेलून के थ्रू समझेंगे। सो क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज सेम एंड अपोजिट रिएक्शंस। सो अभी हम लोग अगर इस मैंने भी एक बैलून लिया है और यहाँ पे बैलून पे क्या है, ये इस पे हवा भरा हुआ है। मैं इस हवा को जिस डायरेक्शन में छोड़ूंगा, या ये बैलून इस हवा को जिस डायरेक्शन में छोड़ेगा उसी का अपोजिट डायरेक्शन में ये बैलून जाएगा। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस यही डेटा स्टेट करता है कि एवरी एक्शन हैज सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन हम लोगों को इसका बैलून का डायरेक्शन पता नहीं है, किस डायरेक्शन में जाएगा। सो लुक एट